जी हाँ, हमारे और आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले पर्दे न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को भी चुटकी मारने पर दूर हो जाती हैं। सही रंग के पर्दे घर की सही दिशा में लगाने से आपकी पैसों से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं, अचानक आने वाली मुसीबतें टलती हैं और हर छोटी बड़ी बीमारी भी अगर आपको लगी हुई है तो उससे भी आपको निजात मिल जाता है। पर्दे से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी, और आज कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए हम आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कि घर में किस रंग के पर्दे दूर करेंगे हर परेशानी, घर की किस दिशा में पर्दे लगाने से आपकी हर बीमारी दूर होगी, घर में कहां पर्दे लगाने से मिलेगा मान सम्मान और वैवाहिक सुख मिलेगा आपको। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे लौंग कैसे दूर करेगी आपको हर परेशानी और दिलाएगी हर काम में सफलता। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे घर को विरोधी और नजर दोष से बचाने के लिए क्या आपको खास करना चाहिए। आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे, और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 22 अप्रैल 2015 दिन बुधवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, शाम 6:53 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 2:10 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और भद्रा काल आज सुबह 7:15 पर शुरू हो चुका है, जो शाम 6:53 तक रहेगा। अर्थात आज शाम 6:53 तक भद्रा काल बना रहेगा। आज बैनायकी श्री गणेश काल आज सुबह 7:15 पर शुरू हो चुका है, जो शाम 6:53 तक रहेगा। अर्थात आज शाम 6:53 तक भद्रा काल बना रहेगा। आज बैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रात रहेगा। शाम 6:53 के बाद सामान खरीदने और बेचने का मुहूर्त है। तो आज का शुभ मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज सुबह 8:08 से 9:41 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो घर के पर्दे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि घर के वास्तु दोष को भी ठीक करते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। तो पैसों की अगर किल्लत आपके घर में आ रही है, परिवार में है, तो वो भी दूर होगी। उसके लिए आपको क्या कुछ जरूरी काम करने होंगे, सब पंडित जी आपको बताएंगे। कर्ज लेने की नौबत अगर आ गई है तो कब और किस रंग के पर्दे घर में आपको जरूर लगाने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। अगर पर्दे की चर्चा करें तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्दा बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सी चीजों को ढकने के लिए, बहुत सी चीजों को रोकने के लिए पर्दा बहुत जरूरी है। चाहे वो निगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो लज्जा और शर्म हो, पर्दा हर जगह अपने आप में कामयाब होता है। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी महसूस हो रही है और आपके जरूरी काम भी रुक रहे हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेने की नौबत आ रही है, तो आप किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि पर अपने घर के दरवाजों पर आप रंगीन पर्दा जरूर लगाइए। घर का जैसे मेन गेट आप खोलते हैं और उसके ठीक सामने अगर सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा वास्तु दोष है जो आपकी तरक्की को रोक देगा और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर नौकरी और कारोबार में दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने मुख्य द्वार के पास गहरे रंग के पर्दे जरूर लगाइए। गहरे लाल रंग के, मैरून रंग के, गहरे रंग के पर्दे अपने मुख्य द्वार के सामने जरूर लगवाइए। ये पर्दे जहां वास्तु दोष खत्म करते हैं, वहीं घर में निगेटिव एनर्जी को भी नहीं आने देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भी रोकते हैं और घर में रहने वाले लोग खुशहाल जीवन
व्यतीत करते हैं। तो घर के पर्दे कैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो कड़वाहट आ रही है उसको आसानी से दूर करेंगे, ये हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो आज आपकी ही राशि में सूर्य उच्च का मंगल स्वगृही होकर के उपस्थित है, इसलिए आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मकान संबंधी आपकी योजनाएं 100% सफल होंगी। प्रेम संबंध भी आपके सफल होंगे। आज आपको चाहिए कि नारियल जल में प्रवाहित करें और दूध में रोटी डाल करके कुत्ते को खिलाएं। कंबल अगर दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के जातकों का भी आज का राशिफल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हिमाचल प्रदेश से सरबजीत जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सरबजीत, अपनी जन्म तिथि बताकर अपना सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/3/1998 है। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मैं +2 के पेपर भरे हैं, वो क्लियर हो पाएंगे कि नहीं। चलिए, मैं आपके भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा। बृहस्पति और सूर्य लगभग आपके द्वितीय सप्तमेश बनते हैं। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी आपको नौकरी मिलने में कम से कम 3 से 4 साल का विलंब बना हुआ है। भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी नौकरी की गुंजाइश कम है। आप पढ़ाई पर और मेहनत करें और पढ़ाई पर फोकस करें। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। हनुमान मंदिर मंगलवार को जरूर जाएं, तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी का योग बने। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उच्च का चंद्रमा स्वगृही शुक्र के साथ विराजमान है। इससे आप नया कारोबार कर सकते हैं और माता से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति आपके बच्चों से आपको कष्ट मिलवा सकता है। ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए। तेल किसी सफाई कर्मचारी को दान करना चाहिए और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर के पर्दे पैसों के साथ साथ आपका मान सम्मान भी छीन सकते हैं। कैसे, अब ये पंडित जी से जानते हैं। ये थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मिथुन राशि वालों की बात कर लें। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देख लेते हैं। आज का ग्रह गोचर मिथुन राशि के जातकों को थकान महसूस कराने वाला है। माँ की भी सेहत का ख्याल रखना है और आज पूरा दिन आपकी व्यस्तता रहेगी। व्यस्त रहते हुए भी आप मस्त रहने की कोशिश करिएगा और शाम को शनि देव की पूजा कर लीजिएगा। काली उड़द का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर लीजिएगा और अगर पंछियों को ज्वार डाल सके तो ये आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर मीनाक्षी जुड़ी हैं। मीनाक्षी, अपनी आप जन्मतिथि बताइए और सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मीनाक्षी, मेरी आवाज मिल पा रही है? मीनाक्षी से बात नहीं हो पा रही है। अब कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा थकान महसूस होगी और व्यवसाय में, कारोबार में थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी कटुता के वातावरण का निर्माण हो सकता है। आपको चाहिए कि आज किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करिए, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और जरूरतमंद को दूध का दान करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मोहाली से हमारे अगले कॉलर गुरप्रीत जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी गुरप्रीत, आप अपना सवाल कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पहले अपनी जन्मतिथि जरूर बताइएगा। गुरप्रीत, मेरी आवाज मिल पा रही है? गुरप्रीत से बात नहीं हो पा रही है। पंडित जी से जरा आप चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो हम कौन से रंग के पर्दे घर में इस्तेमाल करें जिससे प्यार पति पत्नी के बीच में बढ़े?
देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश परस्पर छठे और आठवें की स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका सप्तमेश है, जो आपका लग्नेश है, उन दोनों ग्रहों के रंग के हल्के पर्दे अगर आप घर में लगाएं तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच सामंजस्य बन जाता है। बेडरूम में पर्दे उतने ही मोटे रखें जिससे जरूरत पड़ने पर एकदम से आने वाली बाहरी रोशनी ना आ पाए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आपके बेडरूम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बेडरूम का जो पर्दा हो वो थोड़ा सा मोटा हो, ताकि अगर उसे खिड़की पर आप कवर कर दें तब भी बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए। दरवाजे पर लगा दें तब भी बाहर का वातावरण आपको अंदर प्रभावित न करे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहें और आप प्रसन्न चित्त होकर के अपने बेडरूम में रह सकें, जीवन बिता सकें। दिल्ली से हमारे दर्शक सरिता जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। सरिता, अपनी जन्म तिथि बताइए और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? सरिता, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अपने टेलीविजन की ऑडियो जरा कम कर लीजिए, आप हमारी आवाज सुन पाएंगे और हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। हाँ जी जी, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, राम राम। राम राम। हाँ, मैं सरिता बोल रही हूँ जी, दिल्ली से, और मेरी जन्म कुंडली है 1900 याद नहीं आ रहा पंडित जी। चलो कितने साल की हो ये बताओ। 1983। जी। और रात को 10 बजे पैदा हुई हूँ मैं बनारस में। जी, क्या जानना चाहती हो? मैं यही जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मतलब मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब काम भी, मतलब घर में ऐसी है, मतलब बरकत होती नहीं है कुछ भी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सरिता, आपने प्रश्न पूछा है अपने भाग्योन्नति के बारे में। आपका भाग्येश शुक्र चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। भाग्य आपका ठीक है, उन्नति नहीं हो रही है। इसके लिए आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार यदि आप व्रत करेंगी, महालक्ष्मी की पूजा करेंगी, नियम धर्म का पालन करेंगी तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। तो आपके घर के पर्दे आपकी शादीशुदा जिंदगी में आ रही कड़वाहट को दूर करके खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अगर परिवार के लोगों की सेहत अक्सर खराब रहती हो, घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना हो, तो किस रंग के पर्दे घर की किस दिशा में आपको जरूर लगाने चाहिए, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर परिवार में किसी न किसी की सेहत अक्सर खराब रहती है, मान लो परिवार के लगभग सदस्यों को डिप्रेशन की बीमारी है, या बच्चे बुरी संगति में पड़ गए हैं और बच्चों को हर जगह हर काम में असफलता ही असफलता मिल रही है, तो इसके लिए मेरा एक सुझाव आप लोगों को है कि पूरे घर में सफेद या हल्के पीले रंग का पर्दा जरूर लगाइए। घर की पश्चिम दिशा में सफेद रंग का पर्दा अगर आप खिड़कियों पर और दरवाजों पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों का डिप्रेशन तो दूर होगा ही, साथ ही बच्चों को मिलने वाली असफलता भी समाप्त हो जाएगी और बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा में सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के पर्दे लगाएं, लेकिन आग्नेय कोण में, दक्षिण और पूर्व के कोने में जब भी आप पर्दा लगाएं तो मैरून, ऑरेंज या लाल कलर का ही पर्दा लगाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बढ़ी रहेगी। राशिफल के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर दिल्ली से जुड़ी हैं, प्रीति जी। प्रीति, अपना सवाल पूछिए, आप जन्मतिथि जरूर बताइए और सवाल कीजिए। प्रीति, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं और उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज सिंह राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सबसे सुख की बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम भी करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज पूरा दिन कन्या राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा और उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा और विदेश से भी कारोबार के योग बन रहे हैं। विदेश से कोई नया ऑर्डर, विदेश से एक्सपोर्ट करने के लिए कोई नया अनुबंध आपको मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि अपने भाई को उपहार दें और जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें और मजदूरों को भोजन कराएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मथुरा से हमारी अगली कॉलर हेमलता जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। हम हेमलता, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जन्मतिथि बताइएगा। मैं पूछना चाह रही हूँ। जी, जन्मतिथि बताइए, सवाल कीजिए। हाँ जी, 2004। हेलो। जी जी, पूछिए सवाल। किसके बारे में पूछ रही हो? अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ पंडित जी। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमलता जी। जी, आपकी बेटी सन 2004 में पैदा हुई। हाँ, 2004 और 16 मई दिन संडे को सुबह 6 बजे। जी, क्या जानना चाहती हूँ उसके बारे में? जी, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए पूछ रही हूँ। चलिए हेमलता जी, मैं आपको बताऊं कि आपके संतान भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। मंगल सूर्य और बुध की स्थिति है। शरीर में इसके हर समय कमजोरी बनी रहती है और कुछ भी खाया पिया शरीर को लग नहीं रहा है। हल्का हल्का बुखार की स्थिति बनी रहती है। अगर इस बच्चे के वजन के बराबर गेहूं तौल करके आप मंगलवार को दान कर दें तो निश्चित रूप से ये बच्ची स्वस्थ हो जाएगी और निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर बीमारी लगी रहे तो अनंत मूल की जड़ लाल कपड़े में बांधकर इसके दाहिनी बांह पर जरूर बांध दीजिएगा मंगलवार को। इससे निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो घर के पर्दे आपकी प्राइवेसी बनाए रखने के साथ साथ घर की सजावट में भी चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा घर की सही दिशा में पर्दे लगाने से आपका मान सम्मान और यश कीर्ति भी बढ़ती है। मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। कैसे, ये बताएंगे हमें पंडित जी बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मेष से लेकर कन्या राशि वालों को बता दें कि उन्हें आज वो कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार फिर से मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दूध में रोटी डाल करके किसी कुत्ते को खिलाइए और कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। इससे आज का दिन आपका मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज चाहिए कि सरसों का तेल सफाई कर्मचारी को दान करें और पिता के सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातक काली उड़द की दाल का दान करें और पंछियों को ज्वार डालें, पीने के पानी की व्यवस्था करें। इसी क्रम में कर्क राशि के जातक आज बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और जरूरतमंद को दूध भी दान करें। सिंह राशि के जातकों को आज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे इनका पूरा दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि के जातक आज जरूरतमंद को कंबल दान करें और मजदूरों को भोजन कराएं सम्मान के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय तो पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए और अब बारी आ गई है सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, आज किसी भी काम में यदि आपको सफलता लेना है, सफलता पाना है तो माँ दुर्गा की पूजा करिए और माँ को लौंग जरूर अर्पित कीजिए। आज किसी जरूरतमंद को भोजन और मिठाई भी दीजिए। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नाग दल्ली वलम सजाती फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम। तो कहने का मतलब यह है, पान का बीड़ा लगा करके उसमें एक लौंग की कली चुभो करके दुर्गा जी के सामने प्रसाद चढ़ाने के बाद ये पान का बीड़ा समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से जिस मनोकामना के लिए आज ये उपाय आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा जी के सामने प्रसाद चढ़ाने के बाद ये पान का बीड़ा समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से जिस मनोकामना के लिए आज ये उपाय आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी।
तो घर में कहां और किस रंग के पर्दा लगाने से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जयप्रकाश जी। सर पंडित जी, ऐसा है कि मेरा जन्म 19 अप्रैल रात के 12:10 से हुआ है मुंबई में, और मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि आपका भाग्य से बुध लगने से शनि और बुध की स्थिति खडाष्टक योग की बन रही है। आपकी योजनाएं अभी प्रभावशाली नहीं हैं। अपने भविष्य को देखते हुए आप सटीक योजना नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, चंद्रमा के साथ है। चांदी, पानी, कपड़ा, इन 3 चीजों में से किसी चीज का व्यवसाय करके या फैशन के क्षेत्र में किसी जगह नौकरी करके आप अपने आप को सुखी कर सकते हैं। पंडित जी, एक मेरा भी सवाल है आपसे। घर में हम किस दिशा में पर्दा लगाएं और कौन से रंग का लगाएं जिससे हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, और साथ साथ जो मानसिक परेशानियों से हम जूझते हैं ना, 2-4 होते हैं, उससे हमें आसानी से निजात मिले? देखिए ऐसा है ज्योत्सना जी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, बीज गणित, अंक गणित सब विद्यालय में सिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी जिससे जीनी होती है, जो जीवन शास्त्र होता है, वो उसकी पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं होती है, किसी कॉलेज में नहीं होती है। जीवन शास्त्र की पढ़ाई कहीं नहीं होती है। जीवन शास्त्र की पढ़ाई आप अपने माता पिता के दिव्य आचरण से सीखते हैं, अपने गुरुजनों के दिव्य आचरण से सीखते हैं और अपने समाज से सीखते हैं। और जिसको जीवन शास्त्र का ज्ञान हो गया, वो अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता ही जाएगा और उसका जीवन निश्चित रूप से यशस्वी बना रहेगा। मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस मनुष्य का सम्मान चला गया तो समझ लीजिए उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो इस क्रम में मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़ाने के लिए घर में पर्दे जरूर लगाने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़कियों और दरवाजों के पर्दों के बीच सही तालमेल की आवश्यकता होनी चाहिए। दिन के वक्त खिड़कियों के पर्दों के किनारों को समेट करके उसे किसी आकर्षक डोरी या बैंड से बांधने से घर में पूरी रोशनी आती है। इससे घर के सदस्यों का डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और घर पर नजर दोष से भी बचाव होता है। और जानते हैं, अगर आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है और आपने ठीक ढंग से पर्दे लगा लिए हैं तो निश्चित रूप से वास्तु दोष भी कम हो जाता है। पर्दा जहां से टंगता है उसके ऊपर जो छल्ले लगे होते हैं वो छल्ले पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से 2 छल्ले ना हो, वहां पर्दा नीचे ऊपर की दिशा में हो। पर्दों के छल्ले पूरे होने चाहिए, कोई भी छल्ला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पर्दा हमेशा 2 परतों वाला लगाना चाहिए। इससे आपको आने वाले बुरे समय का भी पहले आभास हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान दें तो निश्चित रूप से यही जीवन शास्त्र है, यही जीने की कला है। किस तरह से आप सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। और जिस दिन से आप सुव्यवस्थित जीवन, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन भाग्य आपका अनुकरण करेगा। आपको भाग्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भाग्य आपका अनुगमन करेगा, आपका पीछा भाग्य करेगा। तो इसलिए जीवन शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए इन सब कार्यों को करना श्रेष्ठ जीवन का एक लक्षण होगा। तो क्या आप अपने गीले हाथों को पर्दे से पोंछते हैं? अगर आपने अपनी इस आदत पर कभी गौर नहीं किया है तो आज से जरूर गौर कीजिएगा। हम बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आपकी इसी आदत से आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ सकता है। लेकिन अभी उससे पहले हम बात कर लें तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आज मित्रों से जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। आज आपको चाहिए कि 7 प्रकार के अनाज
मिला करके पंछियों को डालें और किसी गरीब व्यक्ति को सम्मान पूर्वक खीर खिलाएं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करें और पिता की सेवा करें, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर के पर्दे कैसे आपके घर में दरिद्रता बढ़ा सकते हैं, ये हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें वृश्चिक राशि वालों की, उनका हाल जान लें कि उनका आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। पूरे दिन आपको प्रसन्नता मिलेगी और राजनीति के क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको विशेष रूप से तरक्की मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ कर लें, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और बच्चों में लड्डू जरूर बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से हमारी अगली कॉलर प्रीति जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति, अपनी जन्म तिथि बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी। जी बेटा। चरण पर। सदा सुखी रहो प्रीति। पंडित जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 70 की है जी। इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है। कोई ऐसा रास्ता उपाय बताइए पंडित जी की सब अच्छा हो। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। बृहस्पति और मंगल का चतुर्थ दशम जो संयोग बन रहा है बेटा, इस बात का संकेत कर रहा है कि इनका भाग्योदय अभी काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। एक छोटा सा उपाय करके आप आजमाइए, निश्चित रूप से चमत्कार होगा। आप अपने पतिदेव से कहें कि अभी से लेकर के 10 दिनों तक नित्य 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर लिया करें और हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ किसी गाय को खिला दिया करें। 10 दिन तक ये उपाय करें। निश्चित रूप से इस उपाय करने के बाद उन्हें अपने भाग्योदय में जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अनीता हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं, पंडित जी से सवाल पूछिए। अनीता जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अनीता जी। हाँ जी, मेरा बेटा 21 साल का हो गया है। मुझे पूछना था क्या उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? वो हैंडीकैप्ड भी है। और दूसरा मुझे अपने मकान के बारे में पूछना था कि बन जाएगा। देखो अनीता, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय उच्च का होकर के मेष राशि में विराजमान है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके बेटे को 24वें या 25वें साल में सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन इस योग को खूब प्रबल करने के लिए आपको चाहिए कि अपने बेटे से कहें कि जब वो खाली बैठे रहें तो ओम रांग रामाय नमः ये 1008 बार रोज लिखने की कोशिश करें और यह प्रक्रिया 1 वर्षों तक लगातार जारी रखें। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी। जहां तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है तो सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत मजबूत नहीं हो पाई है, इसलिए आपको घर मिलने में अभी 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। आइए अब जानते हैं धनु राशि वालों का हाल। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों के सेहत में गिरावट हो सकती है। आज आपका खान पान अच्छा रहेगा और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? घर को नजर दोष से बचाने के लिए और विरोधियों को शांत करने के लिए, परिवार में खुशहाली और एकता बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर आम और नीम के पत्तों का तोरण बना करके उसे किसी शुभ समय में लटका दें। हो सके तो अशोक का भी पत्ता लगा दें। निश्चित रूप से घर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। तो क्या आप गीले हाथों को पर्दे से पोंछते हैं तो इस आदत पर जरूर गौर कीजिएगा। बताएंगे हम आपको कि इस आदत से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। फिलहाल अभी बात कर लें मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं।
आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को कुछ उपहार दें और धर्म स्थान में अन्नदान करें। जरूरतमंद को यदि आप कपड़े दान करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने का योग बन रहा है और कुछ पारिवारिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य की पूजा करें, तिल के तेल का दिया जलाएं और कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि लोग हाथ पोंछकर पर्दे से अपने हाथ को पोंछ लेते हैं, गंदी चीज है उसे पर्दे से पोंछ लेते हैं, तो इसका क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसा करने से, इस आदत से? देखिए, ऐसा है कि ये प्रायः कुछ लापरवाह किस्म के जो लोग होते हैं वो अपना हाथ पर्दे में पोंछ लेते हैं और अगर पर्दा न हो तो अगर शर्ट पहने हुए हैं तो शर्ट में भी पोंछ लेते हैं। इसमें कोई मतलब उन्हें बुराई नहीं समझ में आती है। अगर आपके घर के पर्दे गंदे हैं तो समझिए कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। पर्दों से हाथ पोंछने से या किसी भी चीज को पर्दे से साफ करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। अन्न, धन, हर चीज की कमी हो सकती है। अक्सर गीले हाथों को पर्दों से लोग पोंछ लेते हैं या पर्दों पर कोई भी चीज चिपका देते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से मान सम्मान प्रभावित होगा, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इसके लिए पर्दों को हमेशा साफ सुथरा क्लीन रखें। भूल करके भी पर्दों से हाथ ना पोंछें। तो अपनी इस आदत पर आज से जरूर आप गौर करना शुरू कर दीजिए और इस बुरी आदत को जरूर छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी बढ़ेगी। जीवन साथी को थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ मिल सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, चावल का दान कर लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।